ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। नो सर, आगे बस वही कंफ्यूजन थे। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम करते हैं अभी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 35। Yes, sir. No, Hand sir. out 35 question. क्वेश्चन नंबर 35। ओके, टेल मी किसने कर लिया क्वेश्चन नंबर 35? ओके ओके ओके, ग्रेट। तो ठीक है, मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, एक मिनट। फॉर अ बॉडी, एक बार क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी दे रखे हैं, टाइम दे रखा है, एवरेज वेलोसिटी हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें एवरेज वेलोसिटी हमें बतानी है। इसमें दो पार्ट्स हैं। ओके, कौन कौन बताएगा? एक तो किसकी बारी नहीं आई? हर्षित की बारी नहीं आई है शायद, एंड रिबिका। ठीक है, चलो एक हर्षित, एक ऑप्शन तुम बताओ हर्षित, और दूसरी ऑप्शन रिबिका बताएगी। सर मुझे एक ही आती है। क्या? सर मुझे एक ही ऑप्शन आती है, वो बता दूं? सर दो आ रही है सर, दो। हाँ हाँ, चलो बताओ जो आती है तुम्हें, रिबिका। सर पहले तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगेगा हाँ इक्वेशन, तो उसमें से सर t कॉमन निकल जाएगा, तो राइट, u ठीक प्लस है, at/2 आ जाएगा। ठीक है, राइट, यू आर राइट। देखो बच्चों, इसमें क्या है, हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, वी एवरेज। वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? फिर टोटल और सर v डिस्प्लेसमेंट। इक्वल टू u प्लस 80 डाल के फिर वो उससे दूसरे ऑप्शन पे आ जाएगी। हाँ ठीक है, नमन तुमने सारा सस्पेंस जो है वो खोल दिया, बहुत अच्छी बात, गुड। तो v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ut प्लस हाफ at स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये मेरे पास बन गया v एवरेज इज इक्वल टू, t कॉमन निकाल के उड़ा दो, तो ये बचेगा u प्लस हाफ at। तो ये मेरे पास एक ऑप्शन बन गई, जो कि ऑप्शन नंबर है कौन सा है? डी ऑप्शन। ठीक है, u प्लस 80/2। अब मैं अगर u की जगह v इज इक्वल टू u प्लस 80 वाला फंडा है, यहाँ पे लगा रहा हूं मैं, क्या v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, तो मैं u की जो वैल्यू है वो v माइनस 80 डाल दूं इस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आएगा? ये v माइनस 80 प्लस 80/2, दैट विल कम आउट टू बी v प्लस 80/2। सर v माइनस हाफ 80/2। ओ सॉरी, v माइनस 80/2। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी दोनों ऑप्शंस बन गई हैं। ये वाली ऑप्शन कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। तो बॉम्बे और दिल्ली दो ऑप्शन इसकी बन गई। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, 37, 36 doubt. 36 doubt. A body A starts from the rest and acceleration a1 after 2 seconds. Another body, ये repeat है क्वेश्चन, ये repeat है हिमानी, सॉरी हिमामनी, तुम्हें याद है ये क्वेश्चन हमने किया था? 8 बजे ए स्टार्ट हुआ तो बी स्टार्ट होता है 2 सेकंड बाद, 8:02 पे। तो अगर ए के लिए 5 सेकंड हो जाएंगे तो बी के लिए कितने सेकंड हो गए हिमानी? बी के लिए कितने सेकंड होंगे? सर 7 सेकंड्स होगी। देखो, नहीं 7 नहीं होंगे। देखो इसमें हमें बोल रखा है ए और बी
दोनों ये जो बॉडीज हैं दे आर इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है a1 और ये स्टार्ट होता है t = 0 पे, मान लो 8 o'clock। जो b है वो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है a2 और टाइम ये कितने बजे स्टार्ट होता है, ये 2 सेकंड बाद स्टार्ट होता है a से, तो मतलब 8:02 पे ये स्टार्ट हुआ। नाउ अगर उसने बोला है कि a के बाद 5 सेकंड मतलब 5th सेकंड ऑफ a, 5th सेकंड ऑफ a मतलब टाइम कितना हो गया, 8:05 हो गए। तो अगर a के लिए वो 5वां सेकंड है तो b के लिए वो कितना सेकंड होगा, 8:02 और 8:05 में कितना डिफरेंस है, three. 3 seconds। You getting me? Yes, sir. ठीक है इमामनी। तो Yes. ये जो हाँ तो ये 3 सेकंड होगा, तो हमें लगाना है s 5th ऑफ a will be equal to, ये 5th है, s 5th of a is equal to s 3rd of b। तो इसके लिए 5th वाली इक्वेशन मतलब n की वैल्यू 5 डालना, इसके लिए n की वैल्यू 3 डालना, हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अंतरा इज इट क्लियर दिस क्वेश्चन, ये 3 सेकंड 3rd सेकंड होगा इसका। Yes, sir. ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 क्या कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कवर्स द डिस्टेंस x इन 3rd सेकंड y इन 5th सेकंड, रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस। वैसे ये मैंने तुम लोगों को ना जब हमने एस nth वाली इक्वेशन की थी तो उसमें करवाया था, डिस्टेंस कवर्ड रेशियो निकालनी है, 1st सेकंड 3rd 4th 5th सेकंड में रेशियो निकालनी है ना। बच्चों लेक्चर हमें बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए। तो इसमें ये जो डाउट है किसका है, ये है क्वेश्चन नंबर 37। इमामनी विल यू बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन? इसमें Yes, तुम्हें sir. हाँ एस nth वाली इक्वेशन लगानी है, एक बार 3 डालना और एक बार 5 डालना और दोनों को डिवाइड करना है। Okay. विल यू बी एबल टू डू दैट? Yes. ठीक है, तो एक बार करके मुझे ये क्वेश्चन एक बार भेजना मेरे को, ठीक है? Okay, sir. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। 38 it is again a repeat question। 38 भी रिपीट क्वेश्चन है, ये अभी निकला है शायद मेरे ख्याल, एक्सरसाइज 1। अरे सर इसमें 10th सेकंड दिया हुआ है सर, इसमें फिर दूसरी इक्वेशन में टाइम 10 लेंगे। 10 लेंगे, यस ठीक है। 10 लेंगे। इसमें पहली जो इक्वेशन लगेगी वो nth वाली लगेगी। अगर किसी को कंफ्यूजन है, देखो इसमें क्या करना है, पहला जो केस है उसमें क्या दे रखा है, इट हैज कवर्ड 100 मीटर्स इन 10th सेकंड, तो s 10th is equal to 100 is equal to u plus a by 2 into 2 into 10 minus 1 and attained a velocity of 105 सेकंड, कितने में, 10 सेकंड में। तो velocity in 10 seconds is equal to 105 is equal to u plus a into 10। तो मेरे पास I have two equations and two variables। okay, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39। Yes, sir. Yes, sir. 39 है अर्शिया का। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 Sir. says Yes, sir. yes? हाँ जी बोलो। ठीक है, एक एवरीवन लोअर योर हैंड। क्वेश्चन नंबर 39 a particle travels 10 meters in first 5 seconds, 10 meters in next 3 seconds, assuming constant acceleration, traveled in next, okay good question, what is the distance traveled in next 2 seconds। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों नीट में, ये ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, आपको क्या
करना है इसमें हमें, क्वेश्चन नंबर 39 कर रहे हैं हम। इसमें फोटो बनाएंगे सबसे पहले। तो पहले 5 सेकंड यहाँ पे ले लो, t इज इक्वल टू 0। पहले 5 सेकंड में बंदा सपोज a से b तक पहुंचा, यहाँ पे हो गए t इज इक्वल टू 5। बाकी चीजें बाद में लिखते हैं। फिर अगले 3 सेकंड है, चलो साथ साथ में डिस्टेंस लगा लेते हैं। पहले 10 मीटर, ये 10 मीटर है इन पहले 5 सेकंड। फिर अगले फिर 10 मीटर इन अगले 5 सेकंड। तो मतलब यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। ये भी 5 सेकंड्स है, ये भी नहीं 5 सर, सेकंड। ऐसे नहीं है सर। नेक्स्ट सर अगले 10 मीटर 3 सेकंड में नहीं है? यस सर। 3 है। अरे ठीक है, 3 है, 3 है। I यस read the सर। question wrong. I read the question wrong. I'm sorry, extremely sorry from the bottom of my heart. Okay, 5 seconds, 3 seconds, अगला 10 meters है अगले 3 सेकंड में। And assuming constant acceleration, what is the distance traveled in next 2 seconds? अगले 2 सेकंड में पूछा है उसने, मतलब यहाँ पे हो गए 10 सेकंड। ये है कितना डिस्टेंस x और ये है 2 सेकंड्स। ये हमें फाइंड करना है। ए बी सी डी इसको लिख लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ओके, अब हम इक्वेशन, हमें ना एक्सेलरेशन पता ना इनिशियल वेलोसिटी पता। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी मान लो u, एक्सेलरेशन मान लो a। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन कहां से कहां तक लगाएंगे? T5 तक। पहले a to B. b, a to b लगाएंगे, a to b। चलो अर्शिया इक्वेशन बोलो। Sir, S is equals to UT plus half AT squared. राइट, वो लगाएंगे, वैल्यूज डालो। Sir, 10 is equals to U into 5 u into 5 plus half into A into 25. यस इंटू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 5 कॉमन लेके उड़ा दो तो 2 इज इक्वल टू u प्लस इधर आएगा 5/2a, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन लगाएंगे फ्रॉम a टू C. c। गुड, a टू c में इक्वेशन वैल्यूज डालो। 20 is equals to हम्म U into 8 हम्म plus half into A into 64. इंटू 64, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई, इसको सिंपलीफाई अगेन कर लेना, ठीक है। 4 कॉमन निकाल के इसके साथ उड़ा देना, ठीक है। तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। तो आई कैन सॉल्व दिस दीस टू इक्वेशंस टू फाइंड u and a। u and a आ जाएगा मेरे पास, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। अब इसके बाद जो ट्रिक आती है, u और a किसी ने सॉल्व कर लिया, ये कितना आ रहा है? Sir, A will be 1/3. a 1/3 आ गया, u कितना आ गया? 7/6. 7/6. 7/6, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें इक्वेशन जो लगानी है, क्या हम इक्वेशन c to d लगाएंगे? A to A D. to D. यस, इक्वेशन लगानी है अब a to d। s टोटल ले लो इसको, which is सर equal to AD कितना? सर मैंने ऐसे करने की कोशिश की सर, AD minus AC। हाँ वही है ना, तो 20 प्लस x इसको लिख सकते हैं। तो इट इज 20 प्लस x इज इक्वल टू u कितना है 7/6 इनटू टाइम कितना है 10 seconds. 10 सेकंड्स। तो 10 प्लस हाफ एक्सेलरेशन है 1/3 इनटू 10 का स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारा x सॉल्व हो जाएगा, Okay, sir. ठीक है। तो बस ये हमें क्वेश्चन पेशेंटली सॉल्व करना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सेकंड्स गलत नहीं उतारने, ठीक है। 8 सेकंड अगर 3 सेकंड दे रखे हैं उसको 3 ही लिखना है, 5 नहीं लिखना, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40। No, sir. सर 40 नंबर सर 40 में 80 Naman, your voice is not. Naman, your voice is not clear. Please type and tell me. सर 42 क्वेश्चन में हमें ये कैसे पता चलेगा हमें सेकंड एक मिनट, इक्वेशन यूज करनी है या थर्ड? एक मिनट जिया, let us come to 42। एक मिनट, तुम 40th बोल रही हो 42 बोल रही हो? सर 42। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 अगर किसी का है डाउट टाइप इन द चैट बॉक्स।
सर मेरा सर 40th क्वेश्चन। टाइप यार प्लीज, किड्स प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स अगर तुम लोगों का डाउट है, क्योंकि कुछ बच्चों की ना एक्चुअली आवाज डिस्टरबेंस क्रिएट करती है क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, ओके, डाउट है? ठीक है बच्चों, तो 40th क्वेश्चन में बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब उसका जीरो दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, तो हम फाइंड कर देंगे यहाँ पे 40th क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 40, a body starts from rest, moves with acceleration, uniform acceleration ratio of the distance covered in the nth second to the distance covered in n seconds. Okay, very simple. S nth की equation u plus a by 2, u तो 0 ही है, उसको अंडर बना के रखो, a by 2 into 2n minus 1. S n क्या है? ut plus 0 plus half a t square a by 2 into n square, इन दोनों को डिवाइड मार देंगे और क्या करना है? S nth divided by S n is equal to क्या है? a by 2 उड़ जाएगा, बचेगा क्या? 2n minus 1 divided by n square. इसको अलग अलग कर लो, 2n upon n square minus 1 upon n square, एक n उड़ेगा तो ये क्या बचेगा? 2 by n minus 1 by n square. That's it. ठीक है नमन, आई होप तुम्हारी ये प्रॉब्लम क्लियर होगी। नो सर। क्या पूछा क्या है? मेरे को क्वेश्चन नहीं समझ आया तेरा। सर फिर मैं बोल दूं, अभी सुन रहे हैं आवाज? हाँ अभी क्लियर है, अभी बोलो। सर मतलब कि अगर हम वैसे वैसे ये अजीब क्वेश्चन है, पर फिर भी हम इसमें 2n minus 1 over n square भी कर रहे हैं, 2n over n square भी नहीं कर रहे। हमने फॉर्मूला लगाया ना, फॉर्मूले में 2n minus 1 है, why we will use 2n? Am I right? Am I clear? मतलब कि सर सिर्फ a by 2 उड़ेगा और कुछ नहीं उड़ेगा इसमें। Obviously ये देखो, इसको नहीं, अगर एक स्टेप अगर मैं करके दिखा देता हूँ इसको, मिसिंग स्टेप को, a by 2 into 2n minus 1 divided by a by 2 into n square, तो यहाँ से a by 2 उड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 क्या कह रहा है हमें? तुम लोगों ने सीरियसली लाइन में सारे पूछ लिए। पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 24 and 64 इन द फर्स्ट 2 consecutive intervals। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, देखो कंफ्यूजन हो सकती है तुम लोगों को। फर्स्ट 2 consecutive intervals of 4 seconds each, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अंग्रेजी मतलब है इसका कि 41 क्वेश्चन में उसने बोला है 2 इंटरवल्स जो कि कंसेक्यूटिव इंटरवल्स हैं और हर इंटरवल का जो गैप है दैट इज 4 सेकंड्स। तो मतलब अगर मैं फोटो बनाऊं इसकी, तो ये भी 4 सेकंड का इंटरवल है और ये भी 4 सेकंड का इंटरवल है। ठीक है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी पता नहीं, एक्सेलरेशन पता नहीं, ये डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 24 मीटर, अगला डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 64 मीटर। consecutive intervals of 4 seconds each, distances traveled is 24 and 64 meters। अब हम जब इक्वेशन लगाएंगे तो a, b and c, तो पहले इक्वेशन लगाएंगे हम a to b, फिर लगाएंगे a to c, वैसे ही बिल्कुल 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स बन जाएगा। हो जाएगा? ख्याति, सरगुन and everyone else जिसका ये डाउट है, is that clear? Sir. Yes, sir. ठीक है, in case the doubt still remains you can ask me to repeat, otherwise we'll move on। okay, question number 42। सर हाँ जी, 42 में मैं ये कैसे पता चलेगा
कि हमें थर्ड इक्वेशन यूज करनी है या फर्स्ट? The distances traveled by the body starting from rest and traveling with uniform acceleration in successive intervals of the time of equal durations will be. इसमें डिस्टेंस है पहली बात तो, यस सर। ठीक है। इन द सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ टाइम ऑफ इक्वल ड्यूरेशंस, इसमें हमें फर्स्ट इक्वेशन यूज करनी ना थर्ड करनी, इसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट है, इसमें टाइम और सेकंड या फोर्थ में से वो देख लेते हैं। देखो सेकंड ही करेंगे। Yes, sir. सेकंड ही करेंगे। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 42 जो है, कौन एक्सप्लेन करेगा मेरे को? फोटो बना लेते हैं पहले एक बार। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पहले बात तो u उसका 0 दे रखा है हमें, बहुत अच्छी बात है। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, a है कांस्टेंट मान लो। ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन in successive intervals of time of equal durations will be the ratio. हाँ जी, who wants to explain? अर्शिया का हैंड रेज है, लेकिन अर्शिया ने पहले भी बता दिया है। Anyone else? सर जो 42 क्वेश्चन है सर, वो बिल्कुल 44 क्वेश्चन के जैसे ही है ना? 44 देखते हैं, एक मिनट आयुष सर, एक मिनट चेक कर लो। पहले चेक करूं। अच्छा सर वैसी है। 44 हमें क्या कह रहे हैं? हाँ वैसे ही है सर, तो उसके जैसे ज़ूम करके निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। सर पर इसमें सक्सेसिव इंटरवल्स का है तो कंसेक्यूटिव नहीं लेंगे? हाँ कंसेक्यूटिव है, उसमें भी तो कंसेक्यूटिव ही है। ठीक है, ओके। गुरुकर्मन की बारी नहीं, गुरुकर्मन विल एक्सप्लेन। सर पहले हम S1 डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, यू तो हमारे पास 0 है ही, तो हाफ इंटू a इंटू t 1 हो गया, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो a/2 आएगी। फिर उसके बाद इन्होंने कंसेक्यूटिव इंटरवल्स का है, तो हम S2 माइनस S1 डिस्टेंस फाइंड करेंगे और वो वैल्यूज पुट करके हमारा 3a/2 आ जाएगा। और वैसे ही S3 माइनस S2 फाइंड करेंगे, वो 5a/2 आ जाएगा और इसकी रेशियो 1:3:5 आ जाएगी। ओके ठीक है। देखो बच्चों, इसमें यस सरगुन यू आर राइट, इसमें हम इक्वेशन नंबर वैसे 2 भी लगा सकते हैं, फोर्थ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर फोर्थ लगानी है तो हम एक सेकंड का डिफरेंस ले सकते हैं। इसने हमें यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि वो सक्सेसिव जो टाइम इंटरवल्स है वो 1 सेकंड से ज्यादा हो, मतलब 2 सेकंड हो, 3 सेकंड का डिफरेंस है या 4 सेकंड का डिफरेंस है, ऐसा इसने रेस्ट्रिक्ट नहीं किया है। ठीक है, तो अगर हम एक सेकंड का डिफरेंस लेंगे तो हम चौथी इक्वेशन भी लगा सकते हैं। तो मैं लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो लेट्स से दिस इज t is equal to 0, t is equal to 1, t is equal to 2, t is equal to 3, t is equal to 4। तो उसने क्या बोला है? उसने बोला है रेशियो ऑफ द डिस्टेंसेस कवर्ड इन सक्सेसिव कहां था, इन सक्सेसिव इंटरवल्स ऑफ इक्वल टाइम ड्यूरेशंस विल बी इन द रेशियो। ठीक है, तो इक्वल टाइम ड्यूरेशंस वाला ये है। ये टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 1 सेकंड। 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 तो इन सब की ड्यूरेशन, तो इसको मैं बोल सकता हूं s फर्स्ट, इसको मैं बोल सकता हूं s सेकंड, इसको मैं बोल सकता हूं s थर्ड, इसको मैं बोल सकता हूं s फोर्थ। ठीक है, और इन सब की वैल्यूज क्या होंगी? u तो 0 ही है, तो s1 क्या होगा? u प्लस a/2 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 1, दैट इज इंटू 1। ये क्या होगा? a/2 इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस 1 3। ये क्या होगा? a/2 इंटू 5 एंड सो ऑन। तो ऐसे चल सकता है। ये चीज चमकी। क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने क्या किया, यहाँ पे n की वैल्यू है 1, यहाँ पे n की वैल्यू है 2, यहाँ पे n की वैल्यू है 3 एंड सो ऑन। तो मेरे पास जब मैं इनकी रेशियो लूंगा तो a/2 कट जाएगा और बचेगा क्या? 1:3:5। दिस इज वन मेथड।
दिस इज वन मेथड जिससे हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। n क्या है सर, इसमें n क्या है? इसमें n हर एक में अलग अलग है। किसमें n पूछ रहे हो तुम? सर नहीं सर, n भी सर किस चीज को डिनोट कर रहे हैं n के साथ? s nth वाली, यस सर। u प्लस a by 2 2n minus 1 इक्वेशन जो लगाई उसमें n जो है वो उनकी वैल्यूज लिखी है मैंने। ओके सर। ठीक है, ओके। तो इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? दूसरा मेथड कराता हूं। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड भी कर सकते हैं इसमें। मान लो वो, अब यहाँ पे तो हमने 1 सेकंड ले लिया, अब मान लो टी सेकंड्स है सारे, तो यहाँ पे ये टी सेकंड्स हो गए, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे t हो गया टाइम। अगला इक्वल इंटरवल्स लेने ना, तो अगर ये t है तो अगला भी t होगा, तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 2t। अगला टाइम कितना हो जाएगा 3t। अगला टाइम कितना हो जाएगा 4t। इक्वल टाइम इंटरवल्स ले रहा हूं मैं। ये टाइम कितना है t, ये भी टाइम कितना है t, ये भी टाइम कितना है t, एंड सो ऑन। अब हम मानते हैं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज s1, दिस डिस्टेंस इज s2, दिस इज s3 एंड सो ऑन। अब हम सारे डिस्टेंसेस निकालते हैं। तो पहले इक्वेशन लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, यहाँ पे 0 है, बस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो इक्वेशन लगाऊंगा पहले a टू b, इसको अपने नंबर दे दो, दिस इज a b c d एंड e एंड सो ऑन। तो पहले इक्वेशन लगा रहे हैं हम a टू b, तो उससे मेरे पास क्या आएगा a टू b, s1 इज इक्वल टू u इज 0, तो हाफ a इंटू टी स्क्वायर। अगला जो आएगा, अब मैं लगाऊंगा फ्रॉम a टू c, वो क्या आएगा s1 प्लस s2 इज इक्वल टू हाफ a इंटू 2t स्क्वायर। ठीक है, और a टू d वो क्या आएगा s1 प्लस s2 प्लस s3 इज इक्वल टू हाफ a इंटू 3t स्क्वायर एंड सो ऑन। बस आगे लगाने की जरूरत नहीं है, इतनों को ही सॉल्व कर लेंगे हम। तो यहां से पहली दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी s1 प्लस s2 डिवाइड बाय s1 इज इक्वल टू, दिस इज 4t स्क्वायर, ये t स्क्वायर, तो 4/1 बच जाएगा, तो 4/1। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल गेट व्हाट, s2 इज इक्वल टू 3s1। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 और 3 को डिवाइड करेंगे। पहले इन दोनों को डिवाइड किया, फिर अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1 और 3 को। उससे मेरे पास क्या आएगा, ये याद रखना मैं अगले पेज पे शिफ्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मेरे पास था s1 प्लस s2 प्लस s3 डिवाइडेड बाय s1, यहाँ क्या था हाफ a 3t स्क्वायर और नीचे था हाफ a t स्क्वायर, तो इसको आएगा 9। तो ये आ जाएगा मेरे पास s2 प्लस s3 इज इक्वल टू 8s1। और s2 की वैल्यू क्या है वो हम पीछे निकाल चुके हैं, ये रही, s2 इज 3s1। तो यहाँ डाल देते हैं, दैट इज 3s1 प्लस s3 इज इक्वल टू 8s1। तो यहाँ से मेरे पास आएगा s3 इज इक्वल टू 5s1, दिस इज 5। So I get s2 is equal to 3s1, s3 is equal to 5s1 and so on। तो मेरे पास s1 रेशियो s2 रेशियो s3 क्या आ जाएगा 1:3:5। तो ऐसा भी निकाल सकते हैं। दिस इज लेंथियर मेथड जिसमें हमने जनरलाइज किया है। ठीक है, तो अगर सब्जेक्टिव में करना है आपको, सब्जेक्टिव में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सब्जेक्टिव में प्रेफर दिस मेथड। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर नीट। सब्जेक्टिव में ये मेथड गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि सक्सेसिव इंटरवल्स हमें 1 सेकंड के लेने हैं। ये हमने जुगाड़ लगाया, 1 सेकंड का सक्सेसिव इंटरवल लिया और फोर्थ वाली इक्वेशन लगा ली, एस एन वाली।
सर ठीक है। अगर हम t को 1 सेकंड ना भी ले तो भी कौन सा कोई फर्क पड़ेगा, u तो 0 ही है, u इंटू t तो 0 ही बन जाएगा एंड फिर आगे तो यहाँ इस मेथड की बात कर रही हो तुम फर्स्ट की? आर यू यस टॉकिंग सर, अबाउट इसमें यस अगर सर, हम 1 ना लेना, अगर मैं यहाँ पे 2 सेकंड ले लूं, सपोज ये 2 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, तो आई कैन नॉट कैलकुलेट s nth फॉर 2 सेकंड्स, s nth इज ओनली फॉर 1 सेकंड। बात समझ में आ रही है? ओके अगर सर, यस सर, हाँ, s जो 10th होता है वो सिर्फ 1 सेकंड वाला होता है, 10वां सेकंड होता है 10th। उसको मैं ये नहीं बोल सकता 9th और 10th मिला के 1 सेकंड बना दो और उसका डिस्टेंस फाइंड कर दो ना। ओके सर। तो इसमें हमें 1 सेकंड का ही डिफरेंस लेना पड़ेगा। मीनल एक्सप्लेन मेथड, सर प्लीज एक्सप्लेन मेथड 1। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया मीनल, इसमें जस्ट मैंने क्या किया है, इंटरवल्स जो है वो 1 सेकंड के ले लिए, ए बी सी डी ई पॉइंट्स, ठीक है। तो ये है जो ये 1 सेकंड का डिस्टेंस है, एस फर्स्ट, ये एस सेकंड लिया है, सेकंड सेकंड में डिस्टेंस है ना, ये थर्ड सेकंड का डिस्टेंस है, इसको एस थर्ड ले लिया एंड सो ऑन। उसके बाद n की वैल्यू यहाँ पे 1 डाल दी, यहाँ पे 2 डाल दी, यहाँ पे 3 डाल दी, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई a/2 into 1, a/2 into 3, a/2 into 5। Anyone, Minal, is it clear? Okay, अगर किसी को डाउट है इन दोनों में से किसी मेथड में, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वील मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओके। तो ये जो है ये कुछ ट्रिक्स होते हैं जो हम लोग नीट में लगा के अपना टाइम बचा सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन मुझसे अराउंड 15 सेकंड में हो गया था, और ये वाला क्वेश्चन इट टुक अराउंड 1 मिनट। ठीक है, तो हम 2 क्वेश्चंस का टाइम बचा सकते हैं बाय ऑप्टिमाइजिंग आवर टेक्निक्स, है ना। तो बस यही चीज होती है सीखने वाली। इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा तो सब लेंगे, कौन कैसे लगाता है उस पर डिपेंड कर जाता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर ये था, कौन सा था, 42 था, ठीक है। 43, अब ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस हैं, 43 हो गया, 44 हो गया, अब ये तुम लोगों से हो जाएंगे, 45 हो गया, है ना। तो ये सारे बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। इनमें से डाउट है कोई? नहीं होगा? नो सर। ठीक है, ओके। 47, सर 45 में है सर, मेरा आंसर निकला नहीं है। 45 आर्यन, अभी तुम ना एक बार इसको दोबारा ट्राई करोगे, ठीक है। हमने काफी डिटेल में किया है, वही मेथड, उसी मेथड से करना है ये। 45 में जहां पे हमने टी लिया है, इसने 5-5 सेकंड ले रखे हैं। गेटिंग मी आर्यन? मैंने यहाँ पे Yes, टी sir. लिया था ना, उसको Excuse 5 me, ले sir. रखा है। सर आयुष हूँ। सॉरी आयुष, 5 यहाँ पे 5 into 2 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, बस और कोई फर्क नहीं है, बाकी सब सेम है। यस सर। ठीक है, यस वैशाली। सर मेरा 43rd का आंसर नहीं निकल रहा है। 43rd में क्या था क्वेश्चन? पता नहीं सर। 43rd में भी ऐसे ही देखो, 43rd में विशाली पहले t सेकंड्स में s1 लेना है और अगले 2t सेकंड्स में s2 है, तो शुरू से लेंगे तो कितने सेकंड्स हो जाएंगे विशाली? 2t plus 3t हो जाएगा। हाँ ठीक है, और डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा? s1 plus s2। हाँ जी सर, ये तो t की गलती थी। अच्छा नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे बीच में दिया हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्वेश्चन में तुमने एक्सेलरेशन ले ली होगी, इट इज गिवन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, तो मैं तुम्हें डिफरेंस बताता हूँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या गलती हुई होगी। तो यहाँ पे t = 0 है, यहाँ पे t है,
यहाँ पे नेक्स्ट 2d सेकंड मतलब 3t हो गया। यहाँ पे एक्सेलरेशन है a, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन है 0। इतना डिस्टेंस है s1, इतना डिस्टेंस है s2। तुमने यहाँ पे एक्सेलरेशन ली होगी, इसलिए आंसर गड़बड़ाई होगी, है ना? इज दैट क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है इसको। तो पता है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले वेलोसिटी फाइंड कर लेना, v = u + at लगा के, फिर ये डिस्टेंस आएगा s2। अब हम a to c डायरेक्ट इक्वेशन नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो गई। B to C लगानी पड़ेगी, तो a to b लगेगी एंड b to c लगेगी। इज इट ओके? Yes sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 48। Yes sir, 48. 48 48 किसका है? Sir, Sargun. सरगुल। ओके, किस किस का 48 डाउट है? जस्ट टेल मी। मेरा भी है 48। ओके, चलो लोअर योर हैंड्स। अब वो लोग रेज हैंड करो जिन लोगों ने 48 को कर लिया। उनमें से आई आस्क समवन अबाउट द मेथड।